हे दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक फ्रेश न्यू वीडियो में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरव्यू के बारे में जो हुआ है फ्रेंच में। एंड वो इंटरव्यू था इकिमोटो सेंसे और किशिमोटो सेंसे के बारे में, जिसके जो है बोरुतो और नारुतो के स्क्रिप्ट राइटर एंड मांगा आर्टिस्ट। ठीक है, सो वहाँ पे उनसे काफ़ी सारे सवाल पूछे गए। उनका वो इंटरव्यू दो बार हुआ। ठीक है, मतलब दो अलग अलग जगहों पे हुआ, और हम इसी चीज़ को आज यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से सवाल उनसे पूछे गए और कौन कौन से सवाल के उन्होंने जवाब दिए। एंड ये इंटरव्यू बहुत बड़ा था, तो इसीलिए हम इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाएंगे। ये पार्ट 1 होगा और अगला वाला पार्ट 2। ठीक है, एंड हाँ 2 दिन से वीडियो नहीं डाला क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रखी थी। ठीक है, पर अब से फिर से कंटिन्यू हुआ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन हुआ है हमारे सेंसे को, उनसे पूछा गया था कि आपको कैसा लगता है। किशिमोटो सेंसे को पूछा गया था कि आपको कैसा लगता है कि जब आप पहले बोरुतो सीरीज़ की सुपरविजन करते थे, अभी आप उसके स्क्रिप्ट राइटर हैं। तो उन्होंने इसका जवाब बहुत अच्छे से दिया। उन्होंने बोला है कि मैंने बहुत पहले ही बोरुतो सीरीज़ की पूरी कहानी लिख के इकिमोटो सेंसे को, उन्होंने पहले से, उनको पता है कि एंड क्या है। हमें बोरुतो सीरीज मांगा का एंड उनको पता है, एंड उन्होंने पूरी सीरीज पहले ही निकिता को हैंड ओवर कर दिया। भाई सोच सकते हो कितना ज़्यादा, भाई मतलब जो सीरीज के बारे में हम इतने सालों से सोच रहे हैं, उन्होंने लिख के ख़त्म भी कर दिया। अब बस उसको स्टोरी टेलिंग और इन सब चीज़ों के लिए इकिमोटो सेंसे को उन्होंने ये सब पकड़ा दिया। जो अगला सवाल उनसे पूछा गया है उसका वो है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है नारुतो सीरीज में जिसका आप कैरेक्टर डेवलपमेंट करना चाहेंगे। ठीक है, तो उन्होंने इसका जवाब दिया साकुरा का। यह साकुरा का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है हमें, जैसा कि देखने को मिला है। मांगा सीरीज में तो चलो थोड़ा बहुत अच्छा भी है, पर एनीमे में वो हमेशा सास्के करती रहती है। पर इन मांगा वो हमेशा सास्के नहीं, सास्के और नारुतो ऐसा करती रहती है। एंड उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट 0 मतलब हुआ ही नहीं है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें उसके मम्मी पापा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। उनको ज़्यादा किसी सीरीज़ में इन्वॉल्व नहीं किया गया। बहुत कम जगह पर उसके मम्मी पापा को दिखाया गया है। ठीक है, ओके। जो अगला सवाल उनसे पूछा गया है इस सीरीज़ के बारे में, वो है कि आप उनके जो कपड़े हैं, जो बोरुतो सीरीज़ के जो कपड़े हैं, वो उनको ऐसे क्यों है, सरादा का इतना शोल्डर दिख रहा है, ये सब क्यों है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। उन्होंने पहले बोला है कि जो कपड़े हैं वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं कि वो कैरेक्टर कैसा है, वो कैरेक्टर के क्या शो करना चाहता है। जैसे कि सरादा उशिहा को पकड़ लो, वो जैसे अपने कपड़े पहनती है। ठीक है, उन्होंने जब वो जैकेट, वो बड़ा वाला एक जैकेट जो ओवर साइज जैकेट है, वो जो पहनती है, वो उसने जब बोरुतो विलेज छोड़ के गया था तब उसने ये खरीदा था उसकी याद में। ठीक है, हमें पता ही नहीं था कि इसका इतना डीप मीनिंग होएगा। ठीक है, एंड जो बोरुतो है उसका जो कपड़े हैं वो सब रिजेंबल करते हैं सास्के को। जैसे कि हमको पता है कि बोरुतो कम्प्लीटली सास्के को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे बोरुतो इज़ द वन हु हैव एवरीथिंग। ठीक है, नारुतो के पास कुछ नहीं था, उसने सब कुछ अचीव करा, पर बोरुतो के पास सब कुछ था जो वो धीरे धीरे खो रहा है। ठीक है, एंड सास्के भी हमारा कुछ ऐसा ही था। सास्के के पास पहले सब कुछ था, एक अच्छा विलेज, उसके पापा एक क्लैन के लीडर थे, एंड दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन इन द होल विलेज। एंड उसका भाई एक जीनियस था, उसके पास सब कुछ था, एवरी सिंगल थिंग, दे वर हैप्पी। बट उसके बाद उसके पास से सब कुछ छीन लिया गया। ठीक है, सो ये भी हमें देखने को मिलता है कि उनके कपड़े, उनके जैसे कि आप देख सकते हैं कि बोरुतो के जितने भी कपड़े हैं, जितने भी डिज़ाइंस है, वो सब किसी ना किसी तरह उचिहास को या फिर बोरुतो के एक्शंस जो हैं वो किसी तरह उचिहास को रिजेंबल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो किसी ने पूछा है कि आप अपने जो कैरेक्टर्स हैं नारुतो वर्ल्ड के या फिर बोरुतो वर्ल्ड के जो कैरेक्टर्स है, वो उनको आप कैसे ऐसे डिजाइन क्यों दे रहे हो, जो ओरिजिनल जो ओजी नारुतो है उनके जैसा डिजाइन क्यों नहीं है। वो ये स्पेंड है वो, उसका उन्होंने जो सेवेज जवाब दिया है ना भाई, क्या ही बताऊँ मैं आपको। उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि मेरी मांगा है, मेरे कैरेक्टर्स हैं, मैं बना रहा हूँ, मैं जो चाहे वो करूँगा, मेरी मर्जी, मैं जैसा चाहे वैसा ही बनाऊँगा। तुमको देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो। भाई इससे अच्छा बढ़िया जवाब हो ही नहीं सकता। एंड उसके बाद जो उनसे पूछा गया है कि आप दोनों एक साथ काम कैसे करते हैं, इकिमोटो सेंसे और किशिमोटो सेंसे एक ही साथ एक ही स्टोरी पे कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसका जवाब भी दिया है। उन्होंने इसका जवाब दिया कि पहले मैं बस मेन स्टोरी और कैरेक्टर्स पे ध्यान देता था, जबकि इकिमोटो सेंसे बैकग्राउंड पे काम किया करते थे।
पर अभी जो बोरुटो सीरीज है उसके कंप्लीट सब कुछ इकिमोटो सेंसेई कर रहे हैं। जब स्टोरी में कुछ अगर चेंजेस करने हो तो वो किशिमोटो सेंसेई से पूछ लेते हैं। द होल स्टोरी वाज ऑलरेडी रिटन बाय किशिमोटो सेंसेई। ओके, हाँ, एक और बात मैं तो आपको बताना ही भूल गया। एंड द थिंग इज कि वो जो थंबनेल में जो आप देख रहे हैं कि सेक्सी वाला पार्ट, वो मैं सेकंड पार्ट पे आपको बताऊंगा कि क्या। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले बार में हम बाकी सारे क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए sayonara।